ऐसी बात है जो तुम हमें नहीं बता सकती बेटी? क्या रोशन साहिबा नहीं चाहती कि तुम हम लोगों से मिलो? पहले भी तो वो ऐसा करती रही हैं। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। वाकई तबीयत खराब है रोशन साहिबा की। देखो बेटी, हम सबको ब्लड प्रेशर का मर्ज है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। हम गोलियां खाते हैं और आराम करते हैं। उमर वैसे भी उनके पास रुका हुआ है। तुम बच्चियों को लेकर मेरे साथ चल सकती हो। चलो आ जाओ बेटा। बाबा मुझे यहाँ रुकना ही होगा। अल्लाह अल्लाह। बाबा, रोशन साहिबा ने खुदकुशी करने की कोशिश की। क्या? आहिस्ता। सरदार ने उन्हें सुकून आवर इंजेक्शन दिया है, इसलिए अब वो सो रही हैं। क्यों? क्या इस वजह से कि वो अपनी दौलत खो रही हैं? नहीं बाबा, जब मैं उनके पास गई तो वो शदीद हिस्टेरिया में थी। वो किसी बच्चे की बात कर रही थी जो उन्होंने अकेले जन्म दिया। लेकिन अगर मैं गलत नहीं समझ रही तो वो बच्चा उमर नहीं है। तुर्कान बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? जी हाँ। सादिक साहब। कैसे हो जल साहब? रोशन साहिबा की बीमारी का सुना तो आ गया पूछने। हाँ, उमर ने मुझे फोन किया था और आपसे मिलना भी था मुझे इसके लिए बहुत अफसोस है। बहुत शुक्रिया। रोशन कहाँ है? वो ऊपर है, सो रही है। इजाजत दें तो मैं उन्हें देख लूं? जी जरूर जरूर। बुखार चेक करने की जरूरत नहीं है। इन्हें इस तरह की बीमारी नहीं है। तो फिर क्या बात है? उमर बेटा, तुम्हारी मां को क्या हुआ है? मेरा मतलब इसका ये लिबास। खैर अब्बू, हम लोग बाद में बात करेंगे। बाबा जान, मैंने कहा था ना कि मैं यहीं रुकूंगी। पराहे करम इजाजत दे दें, ठीक है? और आंटी को भी बता दीजिएगा ताकि वो परेशान ना हो। ठीक है बेटी, ठीक है। लेकिन मुझे खबर करती रहना, वरना परेशानी रहेगी। तुर्कान, अपना सारा सामान उठाओ और फौरन इस घर से निकल जाओ। बाबा, मेरी बीवी तुम्हारी वजह से खुद को नुकसान पहुंचा रही है। बाबा, इसका तुर्कान से कोई ताल्लुक नहीं। मैं या तुर्कान अम्मी की बीमारी की वजह नहीं है। आपका बेटा है। आपका बेटा मुस्तफा है इनकी इस हालत का जिम्मेदार। मुस्तफा का इससे क्या ताल्लुक? उसने वही सियाह लिबास पहना हुआ है जो आखिरी बार तुर्कान ने पहना हुआ था। इस सब का क्या मतलब है? तुर्कान, अकेला छोड़ दो मुझे। मुझे नहीं चाहिए था वो बच्चा। मैं चाहती थी कि वो मर जाए ताकि मैं आजाद हो जाऊं, लेकिन वो नहीं मरा। तो इसका मतलब ये है कि उसका एक और बच्चा भी है? नहीं नुसरत, मुझे ये मुमकिन नहीं लगता। तुर्कान ने शायद गलत समझा होगा। लेकिन ये मुमकिन हो सकता है। नुसरत, तुम्हें वो औरत पसंद नहीं है, लेकिन तुम अब हद से गुजर रही हो। इस अफरा तफरी के दौरान उनके मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया होगा और हमारी तुर्कान ने उसका गलत मतलब समझ लिया। बस करो भाई, कभी उसके मुंह से उल्टा सीधा नहीं निकल सकता। यकीनन ये सच है। सच क्या है? सच क्या है? तुम किस चीज के बारे में यूं बड़बड़ा रही हो? बताओ मुझे, क्या है सच? देखो भाई,
जब मैं और हिकमत औलाद के लिए परेशान थे और यहाँ वहाँ भटक रहे थे तो हम नूरी दाई से मिले। नूरी दाई? हाँ हाँ भाई, नूरी दाई। ये बहुत पहले की बात है, जब मैं 20 साल की थी। मेरी सास मुझसे बहुत नाराज थी, मुझ पर गुस्सा करती थी हमेशा। कहती थी तुम औलाद नहीं दे सकती, मैं दूसरी बहू ले आऊंगी तुम्हारी जगह। और उस वक्त नूरी ने कहा था कि अल्लाह उन्हें औलाद देता है जो उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते, और जो औलाद की कदर करते हैं उन्हें नहीं देता। हाँ, तो उसका इससे क्या था? भाई मैं उसी वक्त समझ गई थी कि वो रोशन की बात कर रही है, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि उस वक्त बहुत सी बातें गर्दिश कर रही थी। खैर, ये सब अपने गुनाहों का नतीजा है। कैसा गुनाह नुज़रत, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? देखो भाई, उस वक्त रोशन की माँ ने उसे बेसमेंट या स्टोर में बंद कर दिया था, ये कह करके उसे समर हाउस भेज रही है। और उस वक्त रोशन प्रेग्नेंट थी। सच कह रही हूँ मैं। उस वक्त ऐसी बहुत सी अफवाहें चल रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ नॉर्मल हो गया। नहीं नुज़रत, ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं? उसके फौरन बाद रोशन की शादी उजैर से कर दी गई थी ताकि लोगों के मुंह बंद हो सके, और कोई बिजनेस का बहाना बना दिया था और लोग भी भूल गए उस बात को। नहीं नुज़रत, लोगों ने अपनी तरफ से बातें बना ली होंगी और तुमने भी इस पर यकीन कर लिया, और मैं तुम्हें समझदार समझता रहा अब तक। देखो भाई, आप इस शहर में ट्रांसफर होने के बाद आए थे और मैंने यहाँ अपनी जवानी गुजारी है, और लोगों को भी अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि कौन बातें बनाता है। बाबा की उन बातों की वजह से मैं तुमसे माफी चाहता हूं तुर्कान। अम्मी की ये हालत देखकर वो बहुत डर चुके हैं। शायद तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं उमर। तुम्हारी अम्मी ने वो स्याह लिबास पहन रखा है, यकीनन कोई तो मसला है। जब मैं पहली बार इस कमरे में आई तो बुर्चिन वो लिबास लेकर आई थी और उसने कहा कि तुमने वो भेजा है, और बाद में ये पता चला कि तुम्हारी अम्मी ने भेजा था। उस लिबास का जरूर किसी न किसी बात से ताल्लुक है। मैं अम्मी से बात करूंगा इस बारे में। तुम प्लीज इस बारे में सोचकर खुद को हल्कान मत करो। आज अगर तुम ना होती तो शायद मैं अपनी अम्मी को हमेशा के लिए खो देता। जब तुम्हारी अम्मी के पास गई तो वो बहुत बेबस थी उमर। जैसा कि हमें सरदार ने कहा, हमें किसी साइकियाट्रिस्ट से बात करनी होगी। लेकिन तुर्कान, हमें मिलकर इसका सामना करना है। अब अलग नहीं होंगे हम लोग। अब चाहे कुछ भी हो जाए या कैसे भी हालात हों, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और अलग नहीं होंगे। अब हमारे सामने चाहे कोई भी दुश्मन हो, हम साथ मुकाबला करेंगे, शाना बशाना एक साथ खड़े रह के। ठीक है? ठीक है। इसकी हालत ठीक नहीं है। आपको इसे डॉक्टर को दिखाना ही होगा, वरना इसकी हालत और बिगड़ेगी। अगर डॉक्टर ने इसे देख लिया तो क्या हम मुसीबत में नहीं पड़ जाएंगे? उसे पता लग जाएगा कि इसने बच्चा पैदा किया है। वो हम सबसे पूछगछ करेगा। क्या तुम्हारे पास कोई और हल नहीं है इसका? मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, आप वो दवाइयों का बंदोबस्त करें। मुझसे जो हो सका मैं करूँगी।
दर्द होगा, बर्दाश्त करना तुम। अगर ऐसा ना किया तो तकलीफ पड़ जाएगी। अम्मी, अम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम्हारी माँ ना होती तो तुम क्या करती? खामोश रहती, चीखती नहीं, अपने दांत खींच लेती और जान दे देती। दांत भींच लूंगी, सब कुछ बर्दाश्त करूंगी, लेकिन अपनी जान नहीं दूंगी, चाहे कितनी तकलीफें आए। पहले भी तुम मुझे नहीं मार सके और अब भी नहीं मार सकोगे। तुम्हें जल्द हार का सामना करना पड़ेगा। रोशन, तुम जाग गई? ठीक तो हो ना? ठीक हूं मैं, परेशान नहीं हो तुम? रोशन देखो, हर वक्त मजबूत दिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत करो, खुद को अजियत मत दो। अपने जज्बात वैसे रखो जैसे वो हैं। मजबूत नजर आने की कोशिश में तुम और भी गहराई में डूब रही हो। मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर कितना तूफान चल रहे हैं, लेकिन अगर तुम ये दर्द और जहर अपने अंदर रखोगी तो यकीन रखो तुम्हारे लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कल किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। यही जहर तो मुझे जिंदा रखे हुए है। उज़ैर, मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। मैं मजबूत बनूंगी। मैं इस खौफनाक याद पर काबू पाकर ही दम लूंगी जिसने मुझे तबाह कर दिया था। दोबारा कभी इतनी बेबस नहीं बनूंगी मैं। मेरी फिक्र मत करो तुम, सब ठीक हो जाएगा। आगे सब अच्छा होगा। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल। रोशन, जब उमर ने मुझे बताया कि तुम अपनी जान लेने की कोशिश कर रही थी तो मैं बहुत डर गया था। तुम्हें खो देने के खौफ ने मुझे बिल्कुल बेबस कर दिया। मुझे तुम्हारे साथ की गई तमाम नाइंसाफियां याद आ गईं। प्लीज मुझे दोबारा इस कर्ब से मत गुजारना। ऐसा दोबारा नहीं होगा उज़ैर। उमर को भी मैंने यही कहा है, मेरा यकीन करो। इस ख्याल से ही मैं पागल हो जाता हूं रोशन। ये तो अच्छा हुआ कि तुर्कान सही वक्त पर आ गई थी। तुर्कान, सही कहा, तुर्कान आ गई थी। गुड मॉर्निंग तुर्कान। गुड मॉर्निंग। अगर चाहो तो ऊपर जाकर आराम से सो जाओ ना। तुम पूरी रात अपनी अम्मी की देखभाल करते रहे हो, सही से सो भी नहीं सके। क्या अम्मी जाग गई है? कुछ पता है तुम्हें? नहीं मालूम, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। 1 मिनट यहाँ आकर बैठ जाओ। कल रात कुछ कहा था तुमने मुझसे। क्या कहा था मैंने? यही कि अम्मी की हालत के जिम्मेदार हम नहीं, कोई और बात है। क्या मतलब था इसका? मैं समझा नहीं था, तुम खुलकर बताओ ना। छोड़ो उसे। तुर्कान, कैसे छोड़ सकता हूं मैं? अगर तुम्हें अम्मी ने कुछ बताया है तो प्लीज बताओ ना मुझे भी। नहीं मालूम, शायद मैंने कुछ गलत समझ लिया हो। मेरे सर में वैसे भी शदीद दर्द हो गया है ये सोच सोच के कि आखिर क्यों। पहले तुम्हारे साथ वो रवैया रखना और फिर अपनी जान लेने की कोशिश करना और फिर तुम्हें कुछ बताना, समझ नहीं पा रहा हूं मैं। अम्मी तुमसे कुछ कहना चाह रही थी लेकिन मुझे देखते ही चुप हो गई थी। जिस लम्हे तुम्हारी अम्मी ने खुद पर काबू खो दिया था,
वो किसी बच्चे की बात कर रही थी। कौन सा बच्चा? नहीं मालूम, बस वो बार बार एक ही बात कहे जा रही थी कि वो उस बच्चे को नहीं चाहती थी। क्या मेरी बात कर रही थी वो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी बात कर रही थी। क्या मुझसे पहले होने वाले मिसकैरेज की बात कर रही थी? मालूम नहीं, शायद ये बात हो सकती है। क्या कुछ और भी कहा, कुछ और भी जानती हो तुम? नहीं, यानी मेरे ख्याल से बात कुछ और ही थी। यानी मैं इस बात को बयान नहीं कर पा रही हूं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़े नुकसान की बात कर रही हूं, शदीद एहसास जुर्म के साथ। तुर्कान, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? यानी मेरी पैदाइश से पहले भी अम्मी की कोई औलाद रही है जिसे उन्होंने खो दिया, उसका पछतावा है? क्या ऐसा कुछ कह रही हो तुम? तुर्कान, पागल मत बनो प्लीज। अगर ऐसा कुछ होता तो अम्मी हमें जरूर बताती, बाबा को इस बारे में पता होता और किसी ना किसी तरह मुझे भी इस बात का पता होता, या फिर मैंने किसी ना किसी से उसका जिक्र तो सुना होता। सालों तक अपने अंदर क्यों रखती वो? बहरहाल उमर, प्लीज अपने में से कुछ मत कहना, कुछ मत बताना उन्हें। कोई नया मसला खड़ा करना ठीक नहीं होगा। कारताल साहब, आपके लॉयर ने फोन किया था, वो आपसे राब्ता नहीं कर पा रहे। हाँ, मेरा फोन बंद था। आप उनसे बात कर लीजिएगा। और सवेरा साहिबा गिरफ्तार हो गई हैं। ऐसा तो हो नहीं था, क्योंकि उसने अपने बेटे का चोरी में साथ दिया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन वो कोर्ट में पेश होने से पहले आपसे मिलना चाहती हैं। वो फिर से मुझे ब्लैकमेल करेगी ताकि खुद को वहां से बचा सके। लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिस पे वो आपको ब्लैकमेल करेंगी? फिगन, क्या तुम पानी भिजवाओगी मेरे लिए? आपके लिए कॉफी लाई हूं ना मैं। नहीं, मुझे पानी चाहिए। ठीक है। कारताल साहब, सवेरा साहिबा आपको किस बात पर धमकी दे रही हैं? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता फिगन। मेरी प्यारी अम्मी, आप ठीक है ना? बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस बारे में मजीद बात नहीं करनी मुझे। क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? क्या कुछ शेयर करना चाहेंगी मुझसे? कोई ऐसी बात जो आपको अंदर ही अंदर खा जा रही है? उसके बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि इस पर बात नहीं करूंगा दोबारा। मैं कमजोर पड़ गई थी उस वक्त, और कुछ नहीं, जो कुछ मैं बर्दाश्त कर रही थी शायद वो कुछ ज्यादा हो गया था जब ही ऐसा हुआ मेरे साथ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें इस मौजू पर मजीद बात करने की जरूरत नहीं। अम्मी, ये सब कल रात की वजह से तो नहीं हुआ ना? उमर बेटा, शर्मिंदा हूं मैं तुमसे बहुत। रिक्वेस्ट है, इस बारे में बात नहीं करो। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। काफी ठीक लग रही हैं आप। क्या तुम जानती हो कि सांप के काटने का क्या इलाज होता है? पहले फर्स्ट एड दी जाती है, फिर डॉक्टर से रुजू किया जाता है। और तुम्हें पता है कि डॉक्टर उसका इलाज कैसे करते हैं? पता है ना, तरियाक से। हाँ बिल्कुल। कितना अजीब है ना ये तरियाक सांप के जहर से बनता है। यानी वही सांप जो डंक मारता है, जहर देता है, आखिरकार शिफा उसी से मिलती है। समझ रही हो ना तुम? आपकी बातों से मुझे क्या समझना चाहिए? तुम भी उसी जहर की तरह हो जिसने पहले मुझे मारने की कोशिश की और फिर बचा लिया। लेकिन
मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करूंगी तुर्कान, याद रखना तुम ये बात अच्छी तरह। मैंने ये किसी मकसद के साथ नहीं किया। उस लम्हे मुझे यही करना चाहिए था। इंसान होने का फर्ज कह सकती हैं। इंसान होने का फर्ज अदा किया? तुमने उस इंसान की जान बचाई जिसे तुम मारना चाहती थी। तुमने मुझसे नफरत करने की सारी वजूहात छीन ली। इल्म है ना तुम्हें? रोशन साहिबा, मैं हिसाब किताब पर जीने वालों में से नहीं हूँ। देखिए, जब मैं पुलिस स्टेशन गई और जब मुझे यहाँ ठहरने को कहा गया तो मैं सजा कबूल करने के लिए तैयार थी। मैंने आपको किसी उम्मीद की वजह से नहीं बचाया, बल्कि अपने फर्ज के नाते किया। लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं तुम्हारे साथ। काफी मुश्किल कर दिया तुमने मेरे लिए, मगर इस कमरे में अब तुम मजीद नहीं रह सकती। कोई मसला नहीं, मैं रुक सकती हूँ। मना कर दिया है मैंने। निकल जाओ यहां से, चलो बाहर। चलो। मिस्त्री को बुलाओ ताकि वो ये कमरा बंद कर दे। उज़ैर साहब, मैंने आपकी कॉफी टेबल पर रख दी है। शुक्रिया आयला। देखो उमर, इस वक्त मेरा तुमसे बहस करने का कोई इरादा नहीं है। कोई बहस नहीं करूंगा। एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है और आपसे पूछना बहुत जरूरी है। पूछो। क्या मुस्तफा के अलावा भी कोई भाई है मेरा? ये किस तरह की बात कर रहे हो मुझसे? और तुम मुझे क्या समझते हो? तुम मुस्तफा की वजह से मुझसे ये बात कर रहे हो। मैं आपसे गलत बात नहीं कर रहा हूं बाबा। तो फिर ये तुम क्या पूछ रहे हो? ये कैसा सवाल है? मुझे ये बताएं कि अम्मी और आपकी पहली औलाद नहीं हूं। हाँ बेटा, तुम ही हो, बिल्कुल तुम ही हो। मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या सोच रहे हो, मगर बेहतर है कि तुम भी किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस घर में कोई दीवानगी फैलती चली जा रही है।
वाह क्या बात है, आज वक्त पर आ गए मैनेजर साहब। क्या अब मुझे तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा बेटा? क्या मतलब इस बात का? मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैनेजर साहब, अहमद भाई आए थे और उन्होंने किसी डॉक्टर का कार्ड छोड़ा है यहाँ, आपकी मेज पर रखा है। ठीक है इरफान, मैं चलता हूँ अब। हेलो मुजगन साहिबा। हेलो सादिक साहब। जी कहिए। इंतहाई अफसोस, मुझे लग रहा है आपसे बात करने का ये मुनासिब वक्त नहीं है। आपने अपने बेटे के लिए साइकाट्रिस्ट ढूंढने की कोशिश करने का कहा था और आपने मुझसे पूछा था, इसीलिए मैंने फोन किया आपको। आपको कोई डॉक्टर मिला? हाँ, मैं नंबर बता देता हूँ, अगर आप चाहें तो फोन करके बात कर लें। हाँ बिल्कुल ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसको नोट कर लेती हूँ। उजय, देखो जरा, आ गई वो, आ गई। उम्मीद करती हूँ गिरफ्तार होने के बाद आप कभी ना निकल पाएं जेल से। काश कि मैं अपनी अम्मी के कत्ल का भी केस कर सकती आप पर। दरिया चलो यहाँ से। क्या हो गया तुम्हें? मैं यहाँ पर इसीलिए तो आई हूँ ताकि मैं इनको इस हाल में देख सकूं। काश कि यहाँ कोई फोटोग्राफर होता जो इनकी तस्वीरें खींच सकता। दरिया तुमने क्या किया? बिला वजह उनको सजा मिलेगी। हाँ कहिए। हेलो उरूज, मैं मुजगन। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या अभी हमारी बात हो सकती है? आपको वैसे क्या बात करनी है मुझसे? टेलीफोन पे बात नहीं कर सकते, कुछ जरूरी बात है। कहीं मिल सकती हो तुम मुझसे? अच्छा ठीक है, कहाँ मिलना है? ठीक है, आती हूँ मैं। उरूज, तुम्हें क्या लगता है इन लोगों ने मुस्तफ़ा को ढूंढ लिया होगा? उसका पता चल गया होगा? मुझे नहीं मालूम। अब वो उसकी माँ को ले गए हैं तो शायद मालूम हो जाए। हाँ, मैं जाके पूछती हूँ। ठीक है, तुम जाकर पूछो। मैं मुजगन साहिबा से मिलकर आती हूँ। उन्हें कोई जरूरी बात करनी है मुझसे। उन्होंने क्यों फोन किया था? क्या जरूरी बात करनी है? मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा हम फोन पर बात नहीं कर सकते, इसलिए बुलाया है मुझे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। हाँ चलो ठीक है, मैं जाती हूँ। मेरी जान। खुश आमदीद। बुरचन कहाँ है? तुम दरवाजा क्यों खोल रही हो? पता नहीं, शायद बहुत मसरूफ होगी। लड़कियों ने पूरे रात से मुझसे सवालात कर करके मुझे पागल कर दिया है कि कल रात वो अपने नाना के घर क्यों नहीं जा सके और मैंने कल रात उन्हें कहानी क्यों नहीं सुनाई। उन्होंने सब कुछ महसूस कर लिया होगा। खैर छोड़ो, मैंने उनसे कहा है कि हम दोनों मिलकर उन्हें स्कूल से लेकर आएंगे और फिर उन्हें यॉट पर ले जाएंगे ताकि थोड़ा उनका दिल बहल सके। ठीक है तुर्कान? मुझे नहीं मालूम कि रोशन साहबा मेरे बाहर जाने के बारे में क्या सोचेंगी। मैं अभी बिला वजह उन्हें तंग नहीं करना चाहती, तो तुम चले जाओ ना। ठीक है? वो कुछ नहीं कहेंगी, कुछ भी नहीं तुर्कान, ठीक है? अब से जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर हम लोग खुश रहने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे और जो कुछ भी होगा साफ साफ कह देंगे। अब मैं अपनी जिंदगी में किसी किस्म की परेशानी नहीं चाहता। क्या तुम्हारी अम्मी से बात हुई है? यानी बाकायदा कोई तकरीर तो नहीं की, मगर आज उन्होंने मुझे कमरे से निकाल दिया। मैंने कहा था ना कि आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर हो जाएंगे, तो अब देखो हम लोग बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तुर्कान। मुझे खुशी है।